आज कलयुग का भाई धन संपत्ति जर जमीन जोरू के कारण अलग हो जाते हैं। वो प्रेम खत्म कर देते हैं आपस में, लगता ही नहीं है कि वो भाई हैं। इतना मतलब एक दूसरे के प्रति दुश्मन जैसी भावना उत्पन्न कर लेते हैं। और एक थे प्रभु राम, जिसके लिए कहा सिंहासन को छोड़ा था भाई ने भाई की खातिर, 14 साल ठोकरें खाई दर दर भाई की खातिर। आज काटता भाई को भाई है भाई की खातिर। किसने आकर सिखा दिया ये आपस में संग्राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। सद्गुरु का संदेश यही है, राम राज अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो और हर बच्चा एक राम हो। आज श्री गुरु महाराज जी हमें यही संदेश दे रहे हैं बार बार कि हर बालक राम बने, राम जैसी मर्यादा और प्रेम स्थापित करे समाज में। हर कन्या एक सीता जैसी बने, समाज का उद्धार होगा इन्हीं बातों से। जैसे एक बार एक व्यक्ति बार बार महात्मा जी के पास जाता था, कहा महात्मा जी कुछ बातें बताओ जिससे मेरे परिवार में शांति हो। तो महात्मा जी यही कहते थे, बेटा रामायण पढ़ा करो। तो कहते महात्मा जी आप बार बार रामायण पढ़ने की बात करते, क्या रखा है रामायण में? कहा तुम पढ़ के तो देखो, हर बात रामायण में लिखी है। गुरु कैसा होना चाहिए, माता पिता कैसे होने चाहिए, भाइयों का प्यार कैसा होना चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए, सारा कुछ रामायण में लिखा है। पर आज हम रामायण पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो उन बातों पर विचार नहीं करते। अब एक दिन क्या हुआ, वो ससुराल जा रहा था। अब ससुराल जा रहा था, एक्सप्रेस ट्रेन थी। अब खुद तो चढ़ गया, पत्नी नीचे छूट गई। तो वापिस जब पत्नी को लेकर के जैसे तैसे घर पहुंचा तो सबसे पहले महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी आज तो गजब ही हो गया, आप बताओ मैं क्या करूं। कहा महात्मा जी ने कहा क्या हो गया? कि आज तो मेरी पत्नी छूट गई नीचे और मैं ट्रेन में चढ़ गया। तो महात्मा जी कहते हैं बेटा अगर रामायण पढ़ता तो ऐसा कभी ना होता। कहा क्या नहीं होता? कहा कि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम नौका में चढ़े थे, पहले नहीं चढ़े, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। अगर तुम रामायण पढ़ते तो एक्सप्रेस ट्रेन में पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते तब तुम चढ़ते। तो हर बात रामायण में लिखी हुई है।